ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता का 36 श्लोक अध्याय फर्स्ट में। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेता आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। और एक बार रिपीट करेंगे। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेता आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। पद पद का अनुवाद देखेंगे। पापम पाप को, हेवा ही, आश्रयेत प्राप्त होंगे, अस्मान हम, हत्वा मारकर, एतान इन, आततायिनः आतताइयों को, तस्मात् अतः, न अर्हः योग्य नहीं है, वयम हम, हंतुम मारने को, धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र पुत्रों को, सब स्वबान्धवान अपने बंधु, स्वजनम बंधुओं को, ही क्योंकि, कथम कैसे, हत्वा मारकर, सुखिनः सुखी, श्याम होंगे, माधव हे लक्ष्मीपति, हे लक्ष्मीपति कृष्ण। अनुवाद प्रभुपाद के अनुसार ऐसे है। जय श्रीला प्रभुपाद। ऐसे आतताइयों का वध करने पर भी हम पाप को ही प्राप्त होंगे, इसलिए अपने बंधु धृतराष्ट्र पुत्रों की हत्या करना हमारे योग्य नहीं है। हे माधव, स्वजनों के वध से हमें क्या लाभ होगा? ऐसे करने से हम किस प्रकार सुखी होंगे? ये 36 श्लोक है। इसमें अर्जुन बता रहा है, आतताइयों को वध करने पर हमको प्राप्त होगा पाप। तो पाप प्राप्त होने के बाद हम क्या सुखी हो सकते हैं? हमारे लिए क्या लाभ हो सकता है? तो ये प्रश्न है अर्जुन का। तो ये प्रश्न कृष्ण को बता रहा है कि ऐसे आतताइयों का वध करने पर भी हम पाप को ही प्राप्त होंगे, इसलिए अपने बंधु धृतराष्ट्र पुत्रों की हत्या करना हमारे योग्य नहीं है। ये देख लीजिए, आतताइयों को वध करना पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट बता रहा है धृतराष्ट्र पुत्रों की हत्या करना। तो आतताई धृतराष्ट्र पुत्र, ये तो सही है। ये अर्जुन ने बता रहा है धृतराष्ट्र पुत्र ही आतताई हैं, तो उनको वध करने से क्या होगा? पाप हो सकता है। हे माधव, स्वजनों के वध से हमें क्या लाभ होगा? अपने बंधु, अपने मित्रों के साथ हम ऐसे व्यवहार करेंगे तो हमारे लिए क्या लाभ हो सकते हैं? ऐसे करने से हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? तो ये प्रश्न है अर्जुन का। तो इस तात्पर्य में हमारा गुरु जैसे बताते हैं, वैदिक विधान के अनुसार आतताइयाँ 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के आतताइयाँ होता है। तो वो कौन कौन है? पहला है जो विष देते हैं, जिस देने वाला है वो एक आतताइयाँ है। और दूसरा है घर में अग्नि लगाने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, तो घर दूसरों के घर पे आग ढालता है, तो ये दूसरा आतताई है। तीसरा है शस्त्र से आक्रमण करने वाला, मारने के लिए तो ये शस्त्र उपयोग करता है, तो वो भी आतताइयाँ हैं। और फोर्थ है धन अपहरण करने वाला, दूसरों के धन तो अपहरण करता है
वो भी आतताइयाँ हैं। फिफ्थ है दूसरे की भूमि पर अधिकार करने वाला, दूसरे भूमि को कब्जा करने वाला। तो ये 5 का है, फिफ्थ वन है। और सिक्स्थ वन है स्त्री का दूसरे पत्नी को अपहरण करने वाला, स्त्री का अपहरण करने वाला, ये सिक्स्थ वन है। तो ऐसे 6 प्रकार के आतताइयाँ हैं। तो ऐसे आतताइयों का सामने आते ही तुरंत वध करना चाहिए। तो ये किसमें लिखा है? वैदिक विधान के अनुसार ये आतताइयों को ऐसे उनके साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए। इससे पाप नहीं लगता, ऐसे वध करने से पाप नहीं लगता। इस प्रकार आतताइयों को मारना साधारण मनुष्य के लिए योग्य हो सकता है। तो ये साधारण मनुष्य लोगों के लिए वैदिक विधान तो लिखा गया है। तो पर लेकिन अर्जुन में क्या है? पर अर्जुन तो साधारण व्यक्ति नहीं है, वह संत स्वभाव से युक्त है और इस प्रकार उनके साथ संतोषित व्यवहार करना चाहता है। तो वो अर्जुन सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो संत स्वभाव से युक्त है। परंतु ऐसा संतपन क्षत्रिय के लिए नहीं है। भाव यहाँ है कि प्रशासन के उत्तरदायी अधिकारी को संत स्वभाव वाला तो होना चाहिए, जो अधिकार स्वीकार करता है, क्षत्रिय बन के राज्य को देखभाल करता है। और जो भी आदमी है उनको तो संतपन रहना बहुत आवश्यक है, लेकिन पर भीरू नहीं, भीरू मतलब कवर्ड नहीं होना चाहिए, बाक्य नहीं होना चाहिए। जो भी युद्ध करना है तो युद्ध करना ही है, युद्ध से पलायन करना वो ठीक बात नहीं है। उदाहरणार्थ भगवान राम की साधुता के कारण समस्त जनता उनके राम राज्य में रहने के लिए आतुर थी। सभी लोग चाहते थे राम राज्य जैसा हमारे भी राज्य रहना है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि राम कौन था, राम भगवान था और उनकी साधुता तो बहुत प्रसिद्ध था। तो इसलिए ऐसे साधुता भी चाहते हैं लोग। पर श्री राम ने कभी कायरता नहीं दिखाई, कायरता नहीं दिखाया। कायरता मतलब इधर कवर्ड नहीं दिखाया। अपनी धर्म पत्नी सीता देवी का अपहरण करने वाले आतताई रावण को उन्होंने ऐसा दंड दिया जो आज तक विश्व इतिहास में अद्वितीय है। तो भगवान जो भी करते हैं वो अद्वितीय है, लेकिन इधर बता रहे रावण को ऐसे सबक सिखाया। तो सभी मानव जाति के लिए इन्होंने ये बताना चाहता है कि जो भी ये राज है, क्षत्रिय है, वो कैसे व्यवहार करना चाहिए, आतताइयों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। परंतु अर्जुन के संदर्भ में एक बड़ा अंतर है। लेकिन अर्जुन और राम में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है देखेंगे। यह आतताई के उसके अपने पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र आदि। तो अर्जुन के आतताई थोड़ा देखेंगे ना, तो ये इनके पितामह है, भीष्म है, आचार्य है, द्रोणाचार्य है जैसे है, कृपाचार्य जैसे है, मित्र है, उनके सारे बहुत सारे मित्र उनके साथ सामने खड़ा है, पुत्र है, पौत्र आदि, ये सभी उनके सामने खड़े होकर युद्ध करने के लिए आए। लेकिन अभी देखिए राम के साथ तो क्या थे, रावण थे, तो वो आतताई समझ सकते हैं, वो मार सकते हैं। लेकिन ये अपने पितामह है, बचपन से देख के आया कैसे अपने पितामह उनके गोद में बिठाकर क्या क्या सिखाया था उनको, अर्जुन को। तो अर्जुन ये सभी सीखने के बाद, ऐसे संबंध होने के बाद, ये उनको कैसे आतताइयाँ बता सकता है। तो इसलिए ये थोड़ा विचित्र है। तो ये अर्जुन
इसकी इनके संदर्भ तो अलग है, राम से भी अलग है बोल के बता रहे। इसके अतिरिक्त सत्पुरुषों के लिए क्षमादान का आदेश है, और ऐसा शास्त्रीय विधान राजनीतिक अनिवार्यता से अधिक महत्व रखता है। तो क्षमादान करना वो भी एक आदर्श है, किनके लिए? जो ये साधु है, भगवान का भक्त है, उनका एक गुण है क्षमादान करना। जो भी अपराध करता है, छोटे हो या कभी कभी बड़े भी हो, लेकिन ये क्षमादान भी एक गुण है। इसलिए उसने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म और सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा करना अधिक श्रेष्ठ है। तो राजनीतिक से व्यवहार करने से बदले में ये सदाचार से क्षमा करना बहुत अधिक श्रेष्ठ समझा। तो अर्जुन का व्यवहार ऐसा देखिए, क्षणिक दैहिक सुख के लिए ऐसे हत्या करना उसे श्रेयस्कर नहीं लगता। क्षणिक मतलब ये जो भी प्राप्त करता है, राज्य हस्तिनापुर भी हो, जो भी राज्य ये प्राप्त करता है, जो युद्ध करके उन्होंने सीखने के पूरा लेने के बाद, उनको हराने के बाद, तो ये विचार किया कि क्षणिक है, वो सभी क्षणिक है। अंत में जब राज्य अथवा उससे प्राप्त होने वाला सुख भी नित्य नहीं है, तो उनके साथ कभी भी हमेशा के लिए नहीं आता है। ये तो थोड़ा दिन के लिए इनके पास रह सकता है, सुख हो या राज्य जैसा हस्तिनापुर जैसा राज्य भी हो। अर्जुन का श्री कृष्ण को माधव अर्थात श्रीपति संबोधित करना भी इस संदर्भ में अर्थसंगत है। इधर माधव बोल के भगवान को बता रहा है कि श्री कृष्ण को माधव अर्थात श्रीपति संबोधित कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण को माधव नाम से संबोधित कर रहा है। तो इसका मतलब बहुत ही अर्थसंगत है। इसमें क्या अर्थसंगत है वो देखेंगे। उन्हें अर्जुन को ऐसे कार्य में प्रेरित ना करें जिससे परिणाम में श्री हानि मतलब जो ये तो भगवान का पत्नी तो श्रीमती लक्ष्मी देवी, तो लक्ष्मी हमेशा अदृष्ट देवते है, तो हमेशा अदृष्ट मतलब सौभाग्य देवी है। तो ऐसे सौभाग्य देने वाले देवी उनके पति हो, और आप उनके पति बन के हमको मतलब अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन को कैसे दौर्भाग्य दे सकते हो? तो ये उचित बात नहीं है। इसलिए उनको वो समझाने के लिए कृष्ण को माधव नाम से पुकारा है अर्जुन ने। तो उन्हें अर्जुन को ऐसे कार्य में प्रेरित ना करें जिससे परिणाम से श्री हानि हो। तो दौर्भाग्य हो सकता है मैं करने से। क्या दौर्भाग्य? इनकी विचार से ये आतताइयों को मरने के बाद ये नरक में जाएगा। पाप करेंगे तो नरक में जाएगा ना, तो ये नरक में जा रहा है, तो इसके परिणाम क्या होगा? दौर्भाग्य हो सकता है। परंतु भक्त से संबंध में तो कहना ही क्या है, श्री कृष्ण किसी का भी कभी अनिष्ट नहीं करते। लेकिन ये लास्ट स्टेटमेंट बताता है कि भगवान भक्त लोगों को क्या बोलना है, दूसरों को भी किसी का भी वो अनिष्ट नहीं करते भगवान, किसी का भी दौर्भाग्य नहीं करते भगवान, हमेशा सभी का सौभाग्य कैसे देना है वो सोचता रहता है भगवान। तो ऐसे करुणामय है भगवान। तो ऐसे भगवान इस भगवान के बारे में इस तात्पर्य में बता रहा है। तो ऐसे सुंदर कहानियाँ हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़े से क्वेश्चन भी कमेंट्स में लिखा हूँ, तो हो सके तो आप कमेंट में क्वेश्चन देखकर आंसर भी कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।